तो अब आप क्या चाहती हैं कि क्या को कार्रवाई? इंसाफ मिले और जिन्होंने किया है उनको फांसी मिले। मैं उन लड़कों को नहीं छोड़ूंगी ऐसे, जिसने भी मेरे बच्चे के साथ किया है, मैं उन बच्चों को पता लगवा के बस और उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं करती। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, मेरा बच्चा गया है। चाकू से ही मारा है उसे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उस पर चाकू के ही निशान बन रहे हैं। यहाँ से फाड़ रखा है मुंह और यहाँ से भी चाकू मार रखा है, पीछे भी चाकू मारे हैं। तो आपको लगता है कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है सारा? इतना मुझे नहीं पता, लेकिन लगता क्या है? मेरे भाई से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाहर बाहर किसी की भी कोई लड़ाई नहीं थी। उसकी बहुत गंदी तरह मारा उसको, जिसने भी मारा है। नशा वगैरह कहीं भी मिल जाता, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे ऐसे इधर उधर घूमते रहते फिरते रहते, कोई कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता। इसमें सही भी है गलत भी है। बच्चा सही भी रहता है, कभी भी कोई भी खड़ा हो जाता है, बोलने से आसपास वाले डरते हैं कि भैया हमें ही ना मार दे। कोई भी कहीं भी पीने खाने लग जाता है, कभी भी किसी का मन करता है बोल के चला जाता है। बच्चे रात में निकल रहे तो आने में देर हो रही है तो उनको कुछ भी कर देते। कहीं भी 4 लड़के खड़े तो डर के मारे कोई निकलता ही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है पुलिस पेट्रोलिंग करती है यहाँ पे? कोई आपकी सुरक्षा के लिए कोई गश्त नहीं करती है? देखा है हम। 12 बजे तक तो हम जगते, क्यों हमारा दुकान का काम है सर, तो 12-1 बजे तक तो हम नहीं देखते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी में, जहां पर एक 20 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों को अभी स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार रात के 2-2:30 बजे सुमित खाना लेकर गया अपने परिवार में किसी के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। सुबह इन्हें सूचना मिलती है कि सुमित का शव खून से सना हुआ एक जगह पर पड़ा हुआ मिला। उसके बाद जब परिवार वाले वहां गए तो इनका ये भी आरोप है कि जो उस समय पुलिस की जो कार्रवाई हुई वो इतनी ढीली ढाली थी कि पुलिस ने भी इसमें तत्परता नहीं दिखाई। इसी की वजह से जो इस मामले के सबूत थे वो भी काफ़ी मिट गए या उनकी जानकारी नहीं मिल पाई। और लग ऐसे रहा है परिवार वालों को कि पुलिस भी इस मामले में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि कातिलों का पता लगाया जाए या उसके सबूत जुटाए जाएं। अब क्या है पूरा मामला, क्या परिवार चाहता है, आइए परिवार से मिलते हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। जी, मैं उसकी मम्मी हूँ। जी, अच्छा ये बताइए हुआ कैसे? सर ये वो रात को हमारे घर में फंक्शन था, तो वो खाना लेने आया था दोस्तों के लिए। कह खाना लेने, कोई दोस्त अगर साथ में होता तो मैं बताती भी। अकेला हो गया, आया था अकेला, खाना लेके चला गया। उसके बाद वो आया नहीं है, देखा तो कहीं दिखा नहीं हमें। सवेरे हमारे पास एक लड़का आया बुलाने कि वहाँ पे उसको वहाँ पे पड़ा है और पुलिस वाला आए पड़े हैं, तब हम गए हैं वहाँ पर। सर वो खून पे लथपथ पड़ा था और पुलिस वालों ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं किया है और अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे कोई पुलिस वाला। और वहाँ पे जब बॉडी को लेके गए हैं, बाद में पुलिस वालों ने वहाँ से पानी डाला है, जो ब्लड पड़ा है उस पर पानी डाल के उन्होंने रेता डाल दिया ऊपर से। हाँ जी। तो आपको कोई शक है किसी के ऊपर कि किसने ये काम किया? मैं कैसे बताऊँ, बताओ। ये शक की बात तो ये कि मैं कैसे बता दूँ किसी को। अगर किसी के साथ होता या किसी लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मैं एक बार को बोल भी देती कि हाँ भाई उसने किया है। अब ऐसे में कैसे बता दूँ? कोई उनका कोई झगड़ा चलता हो किसी के साथ, कोई कभी दुश्मनी? नहीं। कभी मैं उससे बोलती कि बेटा अपने दोस्तों से, कह रहा नहीं मम्मी मेरे सारे दोस्त ऐसे नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। कभी आप ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इतना ये जो कुछ किया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की, ये आपको क्या लगता है कि पुलिस की कार्रवाई ढीली डाली पुलिस रही? वाले ऐसे करते हैं क्या? कभी बॉडी उठाने के बाद ब्लड धो के जाते हैं, रेता डाल के जाते हैं? आप खुद बता दो। तो आपको लगता है कि मतलब पुलिस जो है इसको दबाने की कोशिश कर रही है मामले और को? मैं यही जानती हूँ कि पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो ऐसा करके गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या को कार्रवाई? इंसाफ मिले और जिन्होंने किया है उनको फांसी मिले।
मैं उन लड़कों को नहीं छोड़ूंगी ऐसे, जिसने भी मेरे बच्चे के साथ किया है, मैं उन बच्चों को पता लगवा के अच्छा, पुलिस ने आपको कोई सूचना दी या कोई आपकी कार्रवाई के बारे में बताया कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ बताया ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई खबर नहीं आई, ना उन्होंने हमें ऐसा कुछ यहाँ पे बताया, ना घर पे कोई आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो अब आप पुलिस की कार्रवाई के लिए देखिए, प्रशासन है, दिल्ली सरकार है और भी अन्य अधिकारी हैं, तो आप क्या चाहते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करे जो आपको इंसाफ मिले? जिन्होंने उसके साथ किया है उनको ढूंढ के निकाले बस, और उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, मेरा बच्चा गया है। अच्छा, सुमित का आपने बताया, सुमित करता क्या था? आप स्टूडेंट? काम तो अभी तो कुछ नहीं कर रहा था, वो काम देख रहा था, अभी जॉब वगैरह कहीं देख रहा था, उसकी अभी काम मिल नहीं रहा था उसको। कभी आपसे कोई सुमित ने बात की हो कि उसके दोस्त किस तरह के हैं या इस तरह की कोई ऐसी मुझसे ऐसा कुछ कभी नहीं बोला, ना कोई लड़ाई झगड़े के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं बोला उसने। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, जहाँ यहाँ आप रहते हैं तो यहाँ माहौल किस तरह का है? यहाँ के जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, सुमित के जो दोस्त हैं, जो किस तरह का माहौल है? देखो, लड़के तो कुछ सही भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, जो नहीं है वो यहाँ कभी सामने आते नहीं हैं, और ना मैंने अभी तक देखा। जो मैं आपको बता दूं, जो भी आते हैं बाहर से खबर भेज देते, बाहर ही आते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। आपको कब पता लगा? मुझे सुबह पता लगा था, सुबह 7 बजे फ़ोन आया था। जो देखिए इतनी दुखद घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आजकल इस तरह की दिल्ली में घटनाएं बढ़ रही हैं, जगह जगह बढ़ रही हैं, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? वो क्या कह सकते हैं? होना चाहिए कि जो मारने वाला आदमी है उसको जेल करनी चाहिए, उसको भी गोली मारनी चाहिए, जो अन्य दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो अपराधी इस तरह के काम कर रहे हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि वो फिर से दोबारा कर देते हैं? तो क्या कहते हैं? उनको गोली लगनी चाहिए, गोली लगनी है, बिल्कुल फांसी लगना चाहिए, तो फायदा भी है, नहीं कोई फायदा नहीं है कहने से। तो आपका कहना ये है कि देखिए कानून सख्त होने चाहिए ताकि इस तरह के जो भी गलत काम करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही चाहते हैं? यही चाहते हैं हम, तो यही चाहते हैं, सही सजा मिलनी चाहिए तो अच्छा है, जो दूसरा बंदा न जा आगे चले, दूसरा भी डरने लगेगा भाई हम ही ऐसे कहे तो हम भी ऐसा काम नहीं करें। आपको लगता है कि अपराधी डरेगा अगर उसे सख्त कोई कार्रवाई होती है तो? हाँ, ये बात सही होती है भाई, जो आगे चला देखो क्या कहते हैं, आपकी मर्जी, जो कहो जो। मैं सुमित की बहन हूँ, और हमारे घर में सुबह एक लड़का आया था हमें बताने के लिए कि सुमित के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठी थी, तो ये के एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, इतने बजे हुआ था, तो ये वहाँ पे सुमित पड़ा हुआ है कि, और पुलिस आई हुई है बहुत सारी। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया था बताने के लिए, तो हम वहाँ पर गए थे ना, तो सुमित है ना खून में पूरा लटपट पड़ा हुआ था, और पुलिस भी आई हुई थी बहुत सारी। अच्छा, आपको मतलब सुबह ये 2 या 2:30 बजे की घटना है रात की, और सुबह आपको पता लगा, तो सुमित का मोबाइल उसके पास होगा, कोई ऐसी कोई खबर नहीं मिली? सुमित के पास कोई फ़ोन नहीं था, फ़ोन नहीं है उसके पास, कोई भी फ़ोन नहीं था। लगता है कि पुलिस भी देर से पहुंची इस घटनाक्रम में? ना, हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे ना, तो सुमित पुलिस वहीं पर थी सुमित के पास ही, और वो बहुत गंदी तरह से लेटा भी हुआ था, ज़मीन पर फेंक रखा था उसे, और पूरे रोड पर खून ही खून हो रखा था। तो आपको क्या लगता है कि कोई ये चाकूबाजी की घटना है या कोई दुर्घटना हुई है उसके साथ? चाकू से ही मारा है उसे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उस पर चाकू के ही निशान बन रहे हैं, यहाँ से फाड़ रखा है मुंह, और यहाँ से भी चाकू मार रखा है, पीछे भी चाकू मारे हैं। तो आपको लगता है कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है सारा कुछ? इतना मुझे नहीं पता, लेकिन लगता क्या है? मेरे भाई से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके बाहर किसी की भी कोई लड़ाई नहीं थी उसकी, बहुत गंदी तरह मारा उसको जिसने भी मारा है। तो आपके यहाँ देखिए अपराध बढ़ रहे हैं, आपको भी लगता होगा कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसी घटनाओं के लिए देखो, जैसा आज मेरे भाई के साथ हुआ, आगे और किसी के भी साथ हो सकता है, तो इससे सही तो जो भी क्रिमिनल्स है, जो भी ऐसे क्राइम करते हैं, तो उनको तो फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका ये इलाका है, इसमें CCTV वगैरह की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? CCTV कैमरे की
सुविधा जहाँ पे ये घटनास्थल था वहाँ सीसीटीवी या इस तरह की कुछ लगी? नहीं, वहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ इस पूरे एरिया में सीसीटीवी की कमी है, मतलब सब जगह नहीं है CCTV? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कैमरे नहीं है। देखिए यहाँ पे ना कोई कैमरे की सुविधा नहीं है। हाँ बताइए। नशा वगैरह कहीं भी मिल जाता है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे ऐसे इधर उधर घूमते रहते फिरते रहते हैं, कोई कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता। इसमें सही भी है गलत भी है। बच्चा सही भी रहता है, कभी भी कोई भी खड़ा हो जाता है, बोलने से आसपास वाले डरते कि भैया हमें ही ना मार दे। कोई भी कहीं भी पीने खाने लग जाता है, कभी भी किसी का मन करता है बोल के चला जाता है। बच्चे रात में निकल रहे तो आने में देर हो रही है तो उनको कुछ भी कर देते। कहीं भी 4 लड़के खड़े तो डर के मारे कोई निकलता ही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है पुलिस पेट्रोलिंग करती है यहाँ पे? कोई आपकी सुरक्षा के लिए कोई गश्त नहीं करती है? देखा हम 12 बजे तक तो हम जगते कि हमारा दुकान का काम है सर, तो 12-1 बजे तक तो हम नहीं देखते हैं कि हाँ कोई आ रहा है जा रहा है। हमने किसी को नहीं देखा। और आपको लगता है कि यहाँ जो सुरक्षा का मामला है ये ढीला ढाला है यहाँ पे? हाँ जी सर, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हर कैमरे पे अंधेरा रहता है, हर कोने कोने अंधेरा है, कहीं कैमरा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ हो तो पता ही नहीं लगता। लाइटें नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि हाँ भाई चलो कोने पे अगर हम यहाँ से निकल रहे आ रहे जा रहे तो अंधेरा है, हमें खुद को नहीं पता लगा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सही रास्ता नहीं है, तो परेशानियाँ रहती हैं। कोई पुलिस वाला है कोई भी है कि एक बार ही होता है कि भाई चलो एक चक्कर लगा कर घूम के जाएँ, हमने ऐसा भी नहीं देखा। 12-1 बजे तक हमारा बाजार का काम है, हम करते हैं। थोड़ा बता दीजिए जो भी है उसमें कोई आपका कुछ हाथ थोड़ी ना रहेगा। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप पड़ोस में इनके पड़ोसी हैं सुमित? जी मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए सुमित के साथ ये हादसा हो गया, इतना दुखद हादसा हो गया। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ माहौल कैसा है, क्योंकि जो क्राइम है आपके इस सुल्तानपुरी एरिया में बहुत बढ़ चुका है। तो क्या वजह लगती है आपको? सुल्तानपुरी में तो आए दिन क्राइम होते रहते हैं। क्या वजह लगती है इसकी? वजह क्या, रोज ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ढीली है, प्रशासन कुछ काम कर नहीं रही है। आए दिन पार्क के किनारे, जिधर पार्क देखो उधर ही पार्क के किनारे 10 लड़के खड़े होकर दारू पी रहे हैं। अगर कोई बोल देता तो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भी खबरें आई हैं हमारे पास कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जब नशे यहाँ बिक रहे हैं तो नशे का लत होगी एक दूसरे। ये आपको कौन लगता है कि ये आपके लोकल लोग हैं नशे की लत का व्यापार करने वाले, या कोई बाहर से आके लोग कर रहे हैं? कुछ तो लोकल भी करते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं करने। तो आपको कुछ लगता है कि सबकी मिली भगत है सब? बिल्कुल है, जब पुलिस वाले खा रहे हैं तो बिक रहा माल। तो आपको लगता है कि पुलिस की जानकारी में होता है जो भी अपराध हो रहे हैं, अपराधी कौन है कौन करने वाला है, सब पुलिस की जानकारी में रहता है? फर्स्ट अपराधी तो पुलिस वाले ही हैं। पुलिस वाले बिकवा रहे हैं तो भी तो बिक रहा है। जहाँ देखो वहाँ दारू बिक रहा है, जहाँ देखो वहाँ स्मैक बिक रहा, गांजा बिक रहा है। तो क्राइम हो रहे हैं, ये सब उन्हीं के अंडर में तो हो रहा है। जिधर देखो उधर चोरी हो रही है। रोडों पे चले जाओ, गाड़ियों पर से माल उतार लेते हैं, कोई बोलता नहीं उनको, समीकियों को। अगर कोई बोलता है तो उनको लिए ब्लेड निकाल लेते हैं मारने के लिए। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को कि कानून व्यवस्था कैसी बने और पुलिस की सुरक्षा कैसी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना? दिल्ली सरकार जब सुधार करवाएगी जब तो होगी। क्या कहना चाहते हैं, मतलब दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है और जो उनकी ढिलाई है उसके बारे में बताइए। तो दिल्ली सरकार को टाइट होके काम करवाना चाहिए, ये सब बंद करवाना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम। तो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं या नहीं, इसकी क्या व्यवस्था है, पुलिस की गश्त कैसी रहती है, इसके बारे में बताइए। सर कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन अगर कोई किसी के पास चले जाओगे कि कैमरे चालू हालत में भी हैं या नहीं, ये भी तो जरूरी है। अगर 100% में 5% चालू मिलेंगे ना, 95 बंद मिलेंगे। जो खराब है उनका कंप्लेंट जाता है, कोई कंप्लेंट सुनने को राजी नहीं है। कौन ये बताइए कि अगर ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं अपराध, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती? हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई कार्रवाई हुई है। लग रहा है कि ये इसी वजह से इनका हौसला बढ़ रहा है जो ये काम बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है हौसला। हमने मार दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ, चलो फिर कल दूसरे को मारेंगे। ऐसा ही होता है, हौसला इसी में बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली में रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। बहुत सारी घटनाओं में नाबालिग भी शामिल हैं, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली में अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन अपराधों से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई सख्त रवैया अपना रही है, ऐसा फिलहाल तो देखने में नहीं आ रहा है। इसी का परिणाम है कि सुमित को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, परिवार का एक बच्चा चला जाए तो परिवार पे क्या बीतती है ये आप जान सकते हैं। सुमित के परिवार में उनकी एक बहन है और ये 2 भाई थे, उसमें से सुमित अब चला गया। अब परिवार में एक इनकी बहन और एक भाई बचे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि अगर दिल्ली में इसी तरह के क्राइम बढ़ते रहेंगे तो दिल्ली का नाम एक दिन क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाएगा। आपकी जो भी राय है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर।